नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑल राजस्थान जीके में। आज दिनांक हो गई है 13/9/2020। आज साइंस वाले उनकी नीट की एग्जाम है, उनको बेस्ट ऑफ लक। और आज मैं बताऊंगा राजस्थान का इतिहास। और सबसे पहले इतिहास में बढ़ेंगे। राजस्थान का इतिहास है, उसका सामान्य परिचय कि इतिहास का जनक कौन है और इतिहास के बारे में कौन कौन सी पुस्तकें हैं। ठीक है, तो पहले बताएंगे हम इतिहास की उत्पत्ति। क्या बताएंगे इतिहास की उत्पत्ति। तो इतिहास की उत्पत्ति किस सबसे हुए? हिस्ट्री से, लगी हिस्ट्री से। हिस्ट्री शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? हिस्ट्री शब्द से, जो किस भाषा की है? ग्रीक भाषा की। ग्रीक भाषा की हिस्ट्री शब्द से हुई है। और इसी हिस्ट्री शब्द को बाद में इंग्लिश में कहा जाता है हिस्ट्री। और इसका हिंदी रूपांतर है इतिहास। ठीक है, तो पहले आता है इतिहास की उत्पत्ति किससे हुई है? हिस्ट्री शब्द से, जो ग्रीक भाषा का एक शब्द है। और इससे पहले इंग्लिश की हिस्ट्री और इंग्लिश का रूपांतर हिंदी में है, वो है इतिहास। और इस हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना या बुनना। हिस्ट्री का सामान्य शाब्दिक अर्थ है जोड़ना या बुनना। ठीक है, राजस्थान के अब है राजस्थान के इतिहास का जनक तो कौन है? कर्नल जेम्स टोड। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व इतिहास का जनक या इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो उनमें आता है हेरोडोटस। कौन आता है? हेरोडोटस। और राजस्थान के इतिहास का जनक है कर्नल जेम्स टोड, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के इतिहास के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। उनकी पुस्तक है द एनालिसिस ऑफ राजस्थान। उनके बारे में इन्होंने राजस्थान का वर्णन किया है। राजस्थान का शब्द सर्वप्रथम भी इन्होंने कहा कर्नल जेम्स टोड ने। तो हम थोड़ा कर्नल जेम्स टोड के बारे में भी पता लगा लेंगे। कौन है कर्नल जेम्स टोड? कर्नल जेम्स टोड कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। जो अंग्रेजी इतिहासकार भी थे तथा एक राजस्थान में रेजिमेंट भी थे। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टोड का जन्म हुआ था अपने, हम पढ़ेंगे जन्म हुआ था 1782 ईस्वी में। उसने कर्नल जेम्स टोड का जन्म 1782 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो उनमें होगा लिंगस्टीन, जो कहाँ पर है? इंग्लैंड में। कर्नल जेम्स टोड का जन्म हुआ था 1782 लिंगस्टीन, इंग्लैंड में। ठीक है, और 1806 1798 में भारत आए थे। कहाँ पर आए थे? भारत में आए थे। सर्वप्रथम भारत आए। कहाँ पर आए थे? भारत में। और 1806 में आए थे राजस्थान। कहाँ? राजस्थान में वो सर्वप्रथम आए। पहले 1798 में भारत आए, 1782 में जन्म हुआ, 1798 में भारत आए और 1806 में राजस्थान में आए। ठीक है, और इन्होंने 1813 में कर्नल की उपाधि धारण की। क्योंकि ये अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों में पहले कर्नल एक पद होता था, वो इन पद पर आए थे। इसने पद पर आसीन हुए, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? कर्नल उपाधि। और मृत्यु कपूर जी ने गले की बीमारी के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और वो वापस इंग्लैंड चले गए और मृत्यु हुई थी 1835 में। कपूर जी 1835 में। ठीक है, क्लियर। अब इतिहास की हिस्ट्री से जिसका अर्थ है जोड़ना, ये भाषा का शब्द है। और
उसका इंग्लिश डिपार्टमेंट है हिस्ट्री, और हिस्ट्री का हिंदी डिपार्टमेंट है इतिहास, और इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टॉड को कर्नल जेम्स टॉड का जन्म हुआ था 1782 ईस्वी इंग्लैंड में, 1798 में भारत आए और मृत्यु हुई 1785 राजस्थान में आए थे 1806 में, और 1813 में कर्नल की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ओके, ठीक है सर। अब और है कि घोड़े वाला बाबा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? रामदेव जी को। किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टॉड को। क्योंकि पहले जब अंग्रेज रेजिमेंट थी अंग्रेज सैनिक थे, तो वो तब गाड़ियों का आविष्कार हुआ नहीं था, तो हाँ। ये किस पर आते थे? घोड़े पर चक्कर लगाते थे, शहर का गांव का, तो घोड़े पर आते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया घोड़े वाला बाबा। सिर पर पगड़ी बांधते थे और घोड़े पर आते थे, इसलिए नाम पड़ गया घोड़े वाला बाबा। तो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, रेल वाला बाबा किसे कहते हैं? तो रेल वाला बाबा कर्नल जेम्स टॉड। ना, ये है टॉड को घोड़े वाला बाबा कहते हैं। रेल वाला बाबा क्यों किसके कहते हैं? उनका है आंसर किशनलाल जोशी। उनको क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम रेल लाई थी राजस्थान में। कहाँ पर लाई थी? राजस्थान में। इसलिए इनको कहा जाता है रेल वाला बाबा। शक्कर वाला बाबा किसे कहते हैं? शक्कर वाला बाबा। बाबा, तो वो कहते हैं नरहड़ पीर। नरहड़ पीर को तो उन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी प्रसाद के रूप में शक्कर चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? ये कहते हैं शक्कर वाला बाबा। और अब ये हो गया राजस्थान के इतिहास के बारे में, कर्नल जेम्स टॉड के बारे में। अब है राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास के बारे में। ठीक है, तो आपको ऐसे भी अब कर्नल जेम्स टॉड के बारे में हो गया। अब है राजस्थान के प्राचीन नाम। राजस्थान के प्राचीन नाम, तो राजस्थान को प्राचीन नाम को क्या कहते थे? पहले कहते थे मरुकांतर। मरुकांतर कहाँ कहते थे? महाभारतकालीन जो राजस्थान का, उनमें राजस्थान को कहा जाता है मरुकांतर। वाल्मीकि ने कहा था, और फिर महाभारतकालीन में भी मरुकांतर था। तो ये तो प्राचीन हो गया है। तो उसके बाद कहा है राजपूताना। सर्वप्रथम क्या कहा गया? राजपूताना। राजपूताना सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में कहा गया। तब क्या गया? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने कहा था। जॉर्ज थॉमस ने कहा। कब कहा था? 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में इंग्लिश के इतिहासकार, अंग्रेजी के इतिहासकार थे जॉर्ज थॉमस। उन्होंने कहा था राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। और दूसरा है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। आज बना हुआ है। इसका प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने। इसने किया था राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने। और फिर राजस्थान क्या है? राजस्थान, जिन्हें हम वर्तमान में भी राजस्थान कहते हैं। तो राजस्थान सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ये भी किया था कर्नल जेम्स टॉड ने। किया था कर्नल जेम्स टॉड ने। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने। राजस्थान का प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टॉड ने। और राजस्थान का भी किया था कर्नल जेम्स टॉड ने। उनकी एक पुस्तक है एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी पुस्तक है? एनाल्स, द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स आते नहीं एंड
British of Rajasthan. The Annals and Activities of Rajasthan किसकी पुस्तक है? कर्नल जेम्स टॉड की। इसी पुस्तक में कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान को राजस्थान कहा था। ठीक है, उस समय राजस्थान में कितने रियासतें थी? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक चीफ कमिश्नर था। मेवाड़ा, कुशलगढ़, लावा, 3 ठिकाने थी। चीफ कमिश्नर था अजमेर, मेवाड़ा। ठीक है, और सबसे प्राचीन अब है राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत कि राजपूत जो राजस्थान में किसने शासन किया? राजपूतों ने। तो इसके बारे में कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, उन्होंने शासन कैसे किया, तो सर्वप्रथम मत अलग अलग हो सकते हैं, एक विद्वान के द्वारा लिया नहीं जाता है। विद्वान बहुत हुए तो सभी विद्वानों ने क्या कहा? राजपूत आधों ने कहा विदेशी है राजपूत, आधों ने कहा ब्राह्मण है, आधों ने कहा क्षत्रिय है, आधों ने कहा ब्राह्मण से उत्पन्न हुए, आधों ने कहा वाल्मीकि के यज्ञ, विश्वामित्र के यज्ञ कुंड से हुआ है। तो इस प्रकार तो पहले हम पढ़ेंगे हीरा शंकर ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी का जी, हीराचंद का एच और ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और इसको याद रखने का एकदम साधारण तरीका है कि हीराचंद ओझा, ओझा किसमें आते हैं? ब्राह्मणों में आते हैं। किसमें आते हैं? ब्राह्मणों में। या फिर ओ का मतलब है आर्य। कि इन्होंने ब्राह्मणों राजपूतों के वंश के संबंध में बताया है कि आर्यों की संतान है। राजपूत किन की संतान है? आर्यों की संतान। जो एक भारत की प्राचीन जाति थी वो थी आर्य। और गौरीशंकर हीराचंद ने बताया कि राजपूत आर्यों की संतान है, इसलिए याद रखने के लिए ओझा का ओ और यहाँ पर आर्य, इसलिए ओझा ने क्या कहा था? आर्यों की संतान है। इन्हें अपने नयन चंद्र सूरी, कौन है? नयन चंद्र सूरी और वो जया में कौन था? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में एक दरबारी कवि था जिन्होंने लिखी थी पृथ्वीराज विजय। क्या लिखी थी? पृथ्वीराज विजय पुस्तक लिखी थी। उनके अनुसार क्या है? राजपूत कैसे? सूर्यवंशी। कैसे हैं? सूर्यवंशी। अपने ओझा साहब ने तो कहा है आर्यों की संतान है राजपूत, और नयनचंद्र सूर्य और जैनक ने कहा है कि ये सूर्यवंशी है। क्या कहा? सूर्यवंशी है। ठीक है, सूर्यवंशी नहीं, सूर्य के वंश के हैं ये शासनकार। और डॉक्टर भंडाकर, एक थे डॉक्टर भंडाकर, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, कौन है? गोपीनाथ शर्मा। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि जो ये शर्मा है, शर्मा किसमें आते हैं? ब्राह्मणों में। शर्मा, शर्माली, पुरोहित ब्राह्मण में आते हैं। उनके अनुसार क्या है कि ब्राह्मणों से उत्पन्न हुई है। ब्राह्मणों से। इनमें गोपीनाथ जी हैं, गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर भंडाकर। इन्होंने क्या कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति तो हुई है ब्राह्मणों से। ठीक है, तो शर्मा है वो ब्राह्मण जाति में, तो उन्होंने ब्राह्मण कहा है, इसलिए इससे याद रखा जा सकता है कि शर्मा ब्राह्मणों से ब्राह्मणों की उत्पत्ति बताई है। और ओझा साहब है वो ओ से आ यानी कि आर्यों से उत्पत्ति बताते हैं। ठीक है, अब लिपि चट्टोपाध्याय, लिपि चट्टोपाध्याय, कौन है आपकी बारी? इतिहासकार चट्टोपाध्याय। इन्होंने क्या है कहा कि राजपूत एक मिश्रित जाति है। क्या कहा है? राजपूत एक मिश्रित जाति है। मिश्रित है। इन्होंने क्या कहा है कि मिश्रित अवधारणा प्रस्तुत की। इन्होंने मिश्रित अवधारणा प्रस्तुत की। न उनको वे आर्य बनाते हैं, न सूर्यवंशी बताते हैं और न ब्राह्मण बताते हैं। तो क्या बताते हैं? मिश्रित।
ठीक है। हाँ, सर। ये मिश्रित क्या होता है सर? मिश्रित का मतलब है कि उन्होंने जो अवधारणा दी है किसी एक पर नहीं दी कि वे सिर्फ ब्राह्मणी थे या फिर सूर्यवंशी थे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने अलग अलग अवधारणा दी मिश्रित रूप में कि वे ब्राह्मण भी हो सकते हैं, आर्य भी हो सकते हैं और सूर्यवंशी हाँ, सर। भी हो सकते हैं। हाँ सर। ठीक है। और अपने बाद में आते हैं बी.ए. चट्टोपाध्याय। कौन आते हैं? वियो चट्टोपाध्याय। बैठिए, आप आवाज मत करिए। चट्टोपाध्याय साहब ने क्या कहा है? राजपूत सामाजिक सामाजिक आर्थिक क्या कहा है चट्टोपाध्याय ने? राजपूत राजपूत है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो क्रियाएं हुई है उनसे उत्पत्ति हुई है कि उन्हीं क्रियाओं की उपज है कि राजपूत आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्रियाओं की उपज है। ठीक है। तो ये चट्टोपाध्याय क्या हो गया है? तो ये तो थे अपने भारत के राजस्थान के इतिहासकार थे। पहले थे हीराचंद ओझा, उन्होंने आर्यों से कहा है। फिर थे अपने जैन और नैन सूरी, उन्होंने सूर्य वंशी कहा है। डॉक्टर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा थे, उन्होंने ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताई है। बी.एल. चट्टोपाध्याय थे, उन्होंने कहा है कि ये सामाजिक आर्थिक की उपज है। और डी.पी. चट्टोपाध्याय ने इनके बारे में कहा है कि इनकी उत्पत्ति के बारे में मिश्रित अवधारणा दी है। और अब है अपने विदेशी मत। विदेशी मत बोले तो कि विदेशी इतिहासकार है, जितने भी विदेशी इतिहासकार हुए उन्होंने इन ब्राह्मणों की उत्पत्ति के बारे में कौन सा सिद्धांत दिया है? तो उसमें सर्वप्रथम विदेशी में आ जाएंगे राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टॉड आ जाएंगे। कर्नल जेम्स टॉड आ जाएंगे क्योंकि उनकी अवधारणा प्रचलित है, क्योंकि वो एक कर्नल जेम्स टॉड ये है राजस्थान के इतिहास के जनक, इसलिए इनका मत भी प्रचलित होगा। और उन्होंने क्या कहा है कि विदेशों क्या माना है? विदेशी न कर्नल जेम्स टॉड है, वो कहते हैं कि ये ब्राह्मण तो विदेशी हैं, विदेशी जातियों से इनकी उत्पत्ति है, न कि ये भारतीय है, न कि आर्य है, न सूर्यवंशी है। तो उन्होंने कहा है कि ये तो विदेशी जो आक्रमण हुए थे उनके शासक को उनके वंशज हैं, इन्होंने इनमें माना है विदेशी। अपने भारत पर विदेशी आक्रमण हुए, शक, शिथियन, कुषाण, हुण आक्रमण हुए। और उनमें इन्होंने बताया कि शक जाति थी एक जो भारत पर आक्रमण करने वाली थी, और एक थी शिथियन। और उसका मिश्रित रूप या दोनों के वंशज है राजपूत। कौन है? राजपूत। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है कि शक और शिथियन जो जाति थी उसका मिश्रित रूप है या उनके ही वंशज है राजपूत है। ठीक है। और उनके ये मत है, इनका मत का समर्थन करता कौन है? अपने राजस्थान के महान जाने वाले इतिहासकार वो है सूर्यमल मिशन। सूर्यमल मिशन अपने समर्थन करता कौन है? सूर्यमल मिशन तथा मूनोत नैन्सी। राजस्थान के अबुल फजल कहे जाने वाले मूनोत नैन्सी और सूर्यमल मिशन, इन्होंने क्या कहा है? कर्नल जेम्स टॉड की इन बात का समर्थन कहा है कि ये एक विदेशी जाति थे। ठीक है। हाँ सर। अब कर्नल जेम्स टॉड के बाद आते हैं बी.ए. स्मिथ साहब आते हैं, वो भी एक विदेशी इतिहासकार थे। उन्होंने क्या कहा है कि ये राजपूत है तो विदेशी। उन्होंने कर्नल जेम्स टॉड की बात को सहमति बताते हुए कहा कि ये है तो
विदेशी। परंतु ये विदेशी जाति में शक और शिथिल नहीं है। ये कौन है? हुण जाति से है। आप पर हुण जाति ने भी आक्रमण किया था। इन्होंने बताया है हुण वंश, यहाँ हुण जाति से इनकी उत्पत्ति हुई। इनकी उत्पत्ति हुई राजपूतों की उत्पत्ति हुण वंश से हुई है, जो एक विदेशी आक्रमणकारी जाति थी और भारत में ये आक्रमण अपना विलय हो गया था। ठीक है। और फिर है अलेक्जेंडर कनिंघम। जेंडर कनिंघम और कनिंघम साहब है, उन्हें भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता। भारतीय पुरातात्विक विज्ञान का जनक कहा जाता। किसे कहा जाता? अलेक्जेंडर कनिंघम। और वो कनिंघम भी उन्हें बताते हैं विदेशी जाति से, परंतु वो कहते हैं ये तो कुषाण है। सर जनक क्या होता है? कुषाण। कुषाण क्या होता है सर? कुषाण एक जाति है। हमारे कुषाण एक जाति, शक, शिथिल, हुण और कुषाण, ये महत्वपूर्ण 4 जातियां थी जो विदेशी थी, जिन्होंने सर आक्रमण किया। जनक क्या होता है? जनक जनक कनी की पिता, लेकिन इतिहास को लिखने वाला कौन है? ऐसे उसका उत्पत्ति किसने की? उसे कहते हैं जनक। जनक अपने जनक माता पिता को कहते हैं। तो उसी प्रकार इतिहास को लिखा किसने? इतिहास की उत्पत्ति किसने की? वो कहलाते हैं ऐसे जनक कहलाते हैं। ठीक है। हाँ सर। ये तो हो गए विदेशी मत। कौन से हो गए? विदेशी मत। विदेशी मत में टॉमस जॉन स्टॉर्च, बी.ए. स्मिथ और अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने कहा है कि ये भारतीय न होकर एक विदेशी जाति के वंशज हैं। और फिर आता है अग्निकुंड सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आ गया? अग्निकुंड सिद्धांत। अग्निकुंड सिद्धांत। इसकी स्थापना प्रतिपादक कौन थे? अग्निकुंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन होंगे? चंद्रप्रदाय। कौन होंगे? चंद्रप्रदाय। चंद्रप्रदाय के बचपन स्थापना की थी। अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया था? अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया था? इनके बचपन का नाम था बल्दी चंद्रप्रदाय ने दिया था। अग्निकुंड का सिद्धांत क्या उनके प्रतिपादक थे, जिन्होंने पुस्तक लिखी पृथ्वीराज रासो। संसार सकता है पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? तो वो है चंद्रप्रदाय। और पृथ्वीराज विजय किसने लिखी? तो वो है जयानक। ये दोनों पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया कि ये सिद्धांत उन्हें कहा गया कि एक वशिष्ठ मुनि थे। वशिष्ठ मुनि थे, उन्होंने एक यज्ञ किया था। कहाँ पर किया था? आबू पर्वत पर। कहाँ पर किया था? आबू पर्वत पर। कहाँ पर किया था? आबू पर्वत पर। वशिष्ठ मुनि थे जो राम के गुरु थे, उन्होंने आबू पर्वत पर प्राचीन काल में यज्ञ किया था। और उसी यज्ञ कुंड से राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई है। अब देखो ये मान लो ये यहाँ वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ किया है, तो उनसे शाखा निकलेगी। शाखा का नाम क्या है? एक होगी मान लो कुहील, चौहान, चार शाखा निकली। चौहान वंश। चौथी कौन सी? चौथी राठौर। कौन सी? राठौर। ठीक है। तो अब ये तो हो गया अग्निकुंड सिद्धांत, इसके ऊपर आप आते थे चंद्रप्रदाय। ठीक है। उनके बाद हो गए सिविवेद। कौन हो गए? सिविवेद। सिविवेद कौन है? सिविवेद। राजपूत शुद्ध तौर पर
राजपूतों के बारे में इन्होंने क्या कहा है कि श्री वैद्य ने कहा है कि तौर पर भारतीय है, अर्थात ये कहा है कि भारतीय है। आर्यों की संतान है, ठीक है। अपने श्री वैद्य संतान मतलब सैनिक होता है। क्या संतान मतलब सैनिक। संतान कहते हैं संतान। पुत्र सैनिक कैसे हो गए? श्री वैद्य ने क्या कहा था? शुद्ध तौर पर क्या कहा था? भारतीय है, अर्थात आर्यों की संतान है। तो आर्यों की संतान सर्वप्रथम किसने कहा था? गौरीशंकर हीराचंद जी ने आर्य कहा था। हाँ सर। गौरीशंकर हीराचंद ने भी कहा था कि ये आर्यों की संतान है। श्री वैद्य ने भी कहा था आर्यों की संतान है। सूर्यवंश मिशन और मोहम्मद नवाब सिंह के बात का समर्थन किया है। ठीक है, तो अब मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में क्या था। तो सर्वप्रथम सिद्धांत था गौरीशंकर हीराचंद हो जाएगा, उन्होंने कहा आर्यों की संतान। फिर नरेंद्र सूर्य और जैन कहते हैं, उन्होंने कहा है कि ये तो सूर्यवंशी है। यह भंडाकर और गोपीनाथ शर्मा है, उन्होंने कहा ये तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई है। और चट्टोपाध्याय राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में विस्तृत अवधारणा दी है कि न राजपूत है न ब्राह्मण न सूर्यवंशी, ये तो विस्तृत रूप से उन्होंने अवधारणा दी है। और चट्टोपाध्याय ने उन्हें कहा है कि सामाजिक राजनीतिक तो आर्थिक परिणामों की क्रियाओं की उपज है। और विदेशी मत में कर्नल जेम्स टोड का है, उन्होंने कहा है कि ये विदेशी है। क्या कहा है? ये विदेशी है। और विदेशी जाति में भी कौन से हैं? शक शिक्षण से बने राजपूत। और उनके बाद आते ये स्मिथ, उन्होंने कहा है कि ये है तो विदेशी पर ये शक शिक्षण नहीं है, ये तो गुण है। क्या कहा है? ये तो गुण है। और भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि तो विदेशी कौन से कुषाण वंश के शासक है। और फिर आता है अग्निपूर्ण सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक थे चंद्रवताई, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी एक चंद्र पृथ्वीराज राशो पृथ्वीराज चौहान के काल में थे। और इस सिद्धांत के अनुसार वशिष्ठ मुनि ने एक अभिप्रवृत्त युद्ध किया था जिसमें राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। और फिर आता है श्री वैद्य, उन्होंने कहा कि ये जो शुद्ध तौर पर भारतीय है, आर्यों की संतान है। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक होता है पूरा। आपको बताऊंगा मेवाड़ राज्य, जो मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी, उनके राजपूत कौन से थे, उसके राजवंश कौन थे और उनकी उत्पत्ति कैसे, उनके बारे में। ठीक है, धन्यवाद।